हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर का। एक्सेस मॉडिफायर करने का मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर हो रहा होगा। एक्सेस एक्सेस मतलब किसी चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था क्लास का जब लेक्चर देख रहे थे, ऑब्जेक्ट का जब लेक्चर देख रहे थे, तो उसमें हम वहाँ पे कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे, एक्सेस स्पेसिफायर करके या फिर एक्सेस मॉडिफायर करके। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीन के नाम आप सुने ही होंगे। तो वो वही चीज़ है कि हम कैसे इसमें करेंगे वो देखते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर करने का मतलब हम कोई चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर वो एक्सेस नहीं हो रहा है तो हम कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है क्या, एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड। कीवर्ड ये क्या है, कीवर्ड पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या था, कीवर्ड था। तो एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड दैट आर यूज इन OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड। मेथड कहने का मतलब जब आप क्लास में कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर फंक्शंस हो, उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो उसको हम कैसे, उसके जो एक्सेसिबिलिटी है उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो बताता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। क्लासेस, कंस्ट्रक्टर एंड अदर मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास में जो भी मेंबर आता है उसको हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लेते हैं क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास STU स्टूडेंट का नाम का क्लास, और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, यहाँ पे जो भी हो एक्सेस स्पेसिफायर लिखते थे, एक्सेस स्पेसिफायर लिखते थे। और यहाँ पे जो भी रहता था वो इसका क्या रहता था, मेंबर। जब मेंबर आता तो ये मेंबर हमारा कैसे एक्सेसिबल होगा वो हमको कौन बताता था, वो हमको बताता था यहाँ वाला एक्सेस स्पेसिफायर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया क्या, एक्सेस मॉडिफायर आर अ कीवर्ड, ये क्या था, कीवर्ड दैट आर यूज्ड इन OOP इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड, ये जितना भी मेथड है उसका एक्सेसिबिलिटी हमारा बताता है एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन करेंगे वो, या फिर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं वो किस प्रकार से एक्सेस होगा या नहीं होगा, पब्लिकली एक्सेस होगा, प्रोटेक्टेड कीवर्ड से हमारा एक्सेस होगा या फिर प्राइवेट से हमारा एक्सेस होगा ही नहीं, वो सब हमको कौन बताएगा, वो हमको एक्सेस स्पेसिफायर बताएगा या फिर एक्सेस मॉडिफायर बताएगा। ठीक है, तो इतना लाइन का जो भी मतलब है क्लियर हुआ। तो इतना लाइन का जो भी मतलब है उसका हम कंक्लूजन बताते हैं। हमारा क्लास में जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं उसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक रहेगा वो हमारा कौन बताता है, एक्सेस मॉडिफायर। इतना जितना भी हमें लिखे हैं, इतना जितना कहानी सुनाए हैं उसका यही मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ OOP का एक क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग मतलब डाटा को हम कैसे छुपाएंगे। छुपाएंगे कहने का मतलब क्या है, हमारा जो भी एक्सेस कर रहा है उसका मेंबर होना चाहिए, कोई अनवांटेड पर्सन या फिर कोई अनवांटेड एक्सेस उसको न मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं डाटा हाइडिंग। तो वही लिखा गया है, एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ OOP नोन एज डाटा हाइडिंग। तो डाटा हाइडिंग क्या है मालूम चल गया। अब डाटा हाइडिंग क्यों है, क्या है ये मालूम चल गया। अब डाटा हाइडिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, डाटा हाइडिंग यहाँ पे एक टर्म आया था, डाटा हाइडिंग क्या है वो देखते हैं। तो डाटा हाइडिंग के बारे में क्या है, डाटा हाइडिंग इज़ एन OOP टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विद इन द क्लास फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। जैसा कि हमने बताया क्या, डाटा हाइडिंग क्या है, कोई अनवांटेड पर्सन या फिर कोई अनवांटेड जो भी हमारा एक्सेस है वो ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा हाइडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या एक एग्जाम्पल लिया था, ये मान लेते हैं मेरा गैलरी है, आपके फ़ोन में भी गैलरी होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो रहता है, बहुत सारा फ़ोटो रहता है या फिर डाटा बोल सकते हैं। और इस डाटा को आप क्या करते हैं, छुपा देते हैं। इस डाटा को, या कोई भी पिक्चर हो या फिर वीडियो हो, जो भी हो, आप क्या करते हैं, छुपा देते हैं। उसको छुपा देते हैं तो क्यों छुपाते हैं, ताकि अनवांटेड, हम नहीं चाहते हैं हम कोई और इसको एक्सेस करें, अनवांटेड पर्सन या फिर अनवांटेड जो भी हमारा एक्सेस हो इस पर, इस फाइल पे परफॉर्म ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं, इस डाटा को हाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, डाटा हाइडिंग इज़ एन OOP टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विद इन अ क्लास फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। अनवांटेड एक्सेस से हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डाटा हाइडिंग का यूज़ करते हैं। एंड प्रिवेंटिंग अननीडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अननीडेड इंस्ट्रक्शन करने का मतलब
हम नहीं चाहते कोई और आके इसका लॉक खोल ले या फिर पासपोर्ट लगा के जो भी है पासपोर्ट ले ले, इसको कैसे भी करके एक्सेस ना कर पाए बाहरी पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, उसी को बोलते हैं डाटा हाइडिंग। तो वही डाटा हाइडिंग क्या होता है मालूम चल गया। एक ये टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम अनवांटेड पर्सन या फिर अनवांटेड पर्सन, तो यहाँ पे नहीं, बस पर्सन बस हम समझने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अनवांटेड एक्सेस एंड प्रोटेक्टिंग अननीडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अनवांटेड पर्सन मत लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है एक्सेस का बात चल रहा है, अनवांटेड एक्सेस हमको कोई और ना कर पाएगी, या तो पर्सन लिख दीजिएगा तो कहेगा क्या कौन सा पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है भाई, तो वैसा कुछ नहीं है। डाटा हाइडिंग इज़ एन हूप टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विथिन अ क्लास के अंदर में जो भी यहाँ पे डाटा रहेगा उसको एक्सेस ना कर पाए बाहरी पर्सन, वो है पर्सन मतलब बाहर के जो भी फंक्शंस है वो सब। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल, दैट मीन्स डाटा मेंबर विद इन द क्लास टू प्रिवेंट इट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। वही बात को यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा वर्ड बदल के लिख दिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। एक्सेस मॉडिफायर और डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, एक्सेस मॉडिफायर वो चीज़ है जो हमको बताता है एक्सेसिबिलिटी मेरा कहाँ पे है, किसका, हम जो क्लास में मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम एक्सेसिफायर लिखते थे। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, ये चीज़ बताता है ये जो भी मेथड इसमें यूज़ हो रहा है उसका एक्सेस कहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये मेरा है एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर उसका काम। और डाटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। अब डाटा हाइडिंग क्या है, डाटा हाइडिंग मेरा वो है एक टेक्निक है जो क्या करता है हमारा डाटा को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, ताकि अनवांटेड हमारा जो एक्सेस है वो न इस पर परफॉर्म ना हो जाए। अगर अनवांटेड एक्सेस परफॉर्म हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये आप फ़ोटो छुपा के रखे हैं, फ़ोटो आप छुपा के रखें, गैलरी का जो भी फ़ोटो हो या फिर वीडियो हो छुपा के रखें। अगर मान लेते हैं कोई आपके देख लेते हैं इसको, घर के कोई भी आदमी, वीडियो की बात छोड़िए फ़ोटो समझिए। ठीक है, कोई मान लेते हैं आप नहीं चाहते वो आदमी इस फ़ोटो को देखें, या फिर कोई भी हो सकता है, नहीं चाहते हैं वो पर्सन इस फ़ोटो को देखे। अगर मान लेते हैं गलती से उस पर्सन ने उस फ़ोटो को देख लिया तो क्या होगा, तब तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप क्या होगा। इस पे बताने की बात तो है नहीं, क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, हम नहीं चाहते अनवांटेड जो भी एक्सेस हो उस डाटा पे परफॉर्म हो, इसलिए हम डाटा हाइडिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। और ये हेल्प करता है इंटरनल ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, सब तो वही बात लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा इतना चीज़ हो गया, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। 3 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर मेरा होता है। कितना टाइप का, 3 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है। कौन कौन सा, पहला मेरा होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 टाइप का मेरा क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पे 3 टाइप का होता है, तो तीनों को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट है क्या, एक नेट पॉइंट है क्या, इफ़ डू नॉट सप्लाई, अगर हम कोई सप्लाई नहीं करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम क्लास बना लिया, क्लास में हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर वहाँ पे नहीं मेंशन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिया जाएगा वो प्राइवेट लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि क्लास का मेंबर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे इफ़ वी डू नॉट सप्लाई एनी एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द मेंबर इनसाइड द क्लास, दे बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सेस मॉडिफायर फॉर मेंबर विल बी प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए प्राइवेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। तो हम एक बार समराइज करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर देखा। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, एक कीवर्ड है जो कि हमको बताता है क्लास का मेंबर या फिर मेथड जो भी है उसको कहाँ तक एक्सेसिबल रहेगा, कहाँ तक उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमको डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट लाना पड़ता है। डाटा हाइडिंग क्या होता है, डाटा हाइडिंग वो चीज़ होता है, एक टेक्निक है जो क्या करता है, हमको जो भी हमारा अनवांटेड एक्सेस है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमको डाटा का हमारा प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड एक्सेस से। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमने जाना 3 टाइप का एक्सेस स्पेसिफायर होता है या फिर एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और ये हमने जाना क्लास का मेंबर अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट लिया जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ तो अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर करने का मतलब क्या हुआ,
पब्लिक के नाम से सुन रहे होंगे क्या, पब्लिकली सब उसको देख सकता है। तो वही बात यहाँ पर भी है क्या, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। पिछले वीडियो में मैंने 3 पार्ट के बारे में जान लिया था। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 प्रकार का एक्सेस मॉडिफायर मेरा होता है, जिसमें से अभी हम पहला को देख रहे हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम क्लास में कुछ चीज़ डिफाइन करते थे तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, क्लास के अंदर में उसका एक्सेसिबिलिटी मोड क्या देते थे हम, पब्लिक। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं पब्लिक के बारे में कुछ पॉइंट। तो पब्लिक के बारे में कुछ पॉइंट क्या है, ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर द पब्लिक स्पेसिफायर। अगर हम क्लास के अंदर में अगर हम पब्लिक देते हैं तो वो क्या होता है, अवेलेबल होता है सभी के लिए। सभी के लिए, किसके लिए, उसके आउटसाइड जो भी फंक्शंस है, जो भी मेथड हम डिफाइन किए हैं दूसरे क्लास के लिए, सभी के लिए, मतलब पूरा ओवरऑल प्रोग्राम के लिए हमारा क्या होता है, वो अवेलेबल होता है। अगर हम किसी को पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं तो। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो अभी समझ लेते हैं सिर्फ। द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर एज पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लास एंड फंक्शंस। जैसा मैंने बताया क्या, कोई अदर क्लास का जो फंक्शंस होगा उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर पब्लिक है तो। अगर उसका मान लेते हैं आउटसाइड द क्लास हम कोई फंक्शन डिक्लेयर किए हैं तो वो भी, तो वो हमको क्या होता है, कोई भी डाटा और मेंबर अगर हम पब्लिक बनाते हैं तो उसको दूसरे क्लास का मेंबर भी एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद क्या है लिखा गया, द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूजिंग डॉट। इसका हम पहले भी बात कर चुके थे। डॉट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, पब्लिक मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर। तो जो भी पब्लिक के बारे में लिखा गया था हम अभी समरी बताते हैं। पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर में अगर हम किसी को भी डिक्लेयर करते हैं, किसी को भी मतलब किसी भी डाटा मेंबर को या फिर मेंबर फंक्शन को अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, उसको हम कहीं से भी एक्सेस कहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट अगर हम मान लेते हैं डाटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को हम कोई भी पब्लिक रखते हैं तो हम दूसरे क्लास का जो भी उसका फंक्शंस होगा वो उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, वो उसको यूज नहीं, अगर क्लास नहीं है तो कोई और फंक्शंस होगा वो उसको यूज कर लेगा। तो कहने का मतलब यही है, ओवरऑल ये है कि अगर हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को तो उसको कोई भी एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, और एक्सेस कैसे कर पाएगा, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या वही एग्जांपल लेते हैं जो हमेशा लेते हैं, या फिर यहाँ कोई और एग्जांपल ले लें। चलिए एक ही एग्जांपल लेते हैं। एक हम स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, ऊपर में अपना हैशटैग इंक्लूड लिख लीजिएगा, हैशटैग स्टूडियो। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस लिख लीजिएगा अपना। हम क्लास डिफाइन करते हैं डायरेक्ट, क्लास एस टी यू क्लास डिफाइन किए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक हमारा ये बताता है, ये जो हम पब्लिक लिखे हैं ये क्या है, ये मेरा है एक्सेस स्पेसिफायर। क्या है मेरा, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर मेरा है। क्या है ये, मेरा एक्सेस मॉडिफायर है। अब समझ में आया, ये हम पब्लिक क्यों लिखते थे, पब्लिक इसलिए लिखते थे ताकि हमारा जो भी इसके अंदर में डिफाइन, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग नेम लिखते हैं, और इस यहाँ पे इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, 2 चीज़ यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे लिखे हैं ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा क्या है, डाटा मेंबर है। क्या है मेरा, ये दोनों मेरा, दोनों को एक ही बार में लिख देते हैं। ये मेरा क्या है, डाटा मेंबर, ये मेरा क्या है, डाटा मेंबर है। तो ये जो डाटा मेंबर है ये डिफाइन कर रहा है, ये जो है ये चीज़, ये जो पब्लिक लिखे हैं ये बता रहा है ये दोनों जो डाटा मेंबर है या फिर इसके नीचे जो भी रहता वो क्या होता, पब्लिक होता। क्या है, ये दोनों पब्लिक है। जब ये दोनों पब्लिक है तो इस क्लास के बाहर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे आप मेन फंक्शन लिखते हैं, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन, ये दूसरा फंक्शन हो गया, क्लास से बाहर हो गया, तो क्लास से बाहर भी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम STU_S1 ऑब्जेक्ट बना लिए S1। अब यहाँ पे देखिए S1 डॉट, अब किसको हम एक्सेस करेंगे, नेम को, नेम इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम डॉट ऑपरेटर क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कोई भी हमारा जो पब्लिक मेंबर होगा, पब्लिक मेंबर, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक है, ये देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों पब्लिक है, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो दोनों क्या है, पब्लिक है। इसलिए इसको हम डॉट ऑपरेटर लगा के इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर डॉट लगा के नहीं करेंगे तो एक और होता है चीज़, एरो ऑपरेटर लगा के करने का, तो वो भी समझेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना बस समझ लीजिए, पब्लिक मेंबर है इसलिए हम इसको डॉट लगा के एक्सेस कर पा रहे हैं, पब्लिक मेंबर है इसलिए हम इसको डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेस कर लिए नेम को एक्सेस कर लिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या देते हैं, के स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए डबल कोट के अंदर में देंगे,
ठीक है। फिर से हमको यहाँ पे S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे कर लेते क्या 38, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट कराने के लिए हम मतलब कहने का साफ साफ ये मतलब है, अगर कहीं भी आपको नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेस करना है तो उसको आप इस प्रकार से करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं। S1 हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या होगा, एक डब्बा बनेगा S1 का, S1 का एक डब्बा बना, और उस डब्बा में क्या है, उस डब्बा में ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ क्या है, नेम और क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और भी कुछ कुछ रहता है तो इस डब्बा में क्या रहता है, वो रहता है। अब जैसे ही हमने ये सप्लाई किया, जैसे ही हमने ये सप्लाई किया, ये दिया, तो ये क्या होगा, इस नेम के आगे जाकर क्या लग जाएगा, केस। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया तो आगे क्या लग जाएगा 38, ठीक है। अब जहाँ पर भी हमको एक्सेस करना पाएगा, हमको S1 डायरेक्ट हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं S1 डॉट, अगर हम नेम प्रिंट करवाना चाहेंगे, S1 डॉट नेम अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो हमको प्रिंट होगा इसके आगे केस हमको प्रिंट करके देगा। अगर S1 डॉट, यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि पब्लिक मेंबर है तो डॉट लगा के हम एक्सेस करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे लेते हैं तो क्या प्रिंट होगा 38, ठीक है। तो इसलिए डॉट ऑपरेटर का काम चला, मालूम चलेगा क्या है काम। तो यहाँ पे अब सी आउट S1 डॉट नेम, सी आउट S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने रिटर्न 0 करके ये बंद कर देंगे। तो ये क्या चीज़ क्लियर हुआ, पब्लिक मेंबर में रहेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई फंक्शंस भी देते हैं, जैसे मान लेते हैं वॉइड, अगर हम डिस्प्ले देते हैं, वॉइड डिस्प्ले हम देते हैं, वॉइड डिस्प्ले, तो वो भी क्या होगा, वो भी पब्लिक मेंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कॉल लगा देंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के, डॉट ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। तो कॉल कर देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले ले, चलिए इसी के आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके। जैसे मान लेते हैं हमको एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं और ऐड लिखते हैं, ऐड 2 नंबर को एडिशन का क्लास बनाते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो हमको वैल्यू चाहिए होगा तो पब्लिक लिखिए, पब्लिक लगाने का तो कॉलन लगाना जरूरी है, पब्लिक। और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट A इंट B, 2 नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। 2 नंबर डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे कॉमन सेमीकोलन भी लगाना है, सेमीकोलन लगा दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों पब्लिक है, इसका क्या है, पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक मेंबर है। तो पब्लिक मेंबर है तो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे, इंट, या फिर इधर लिखते हैं इंट, इधर लिखते हैं इंट मेन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, S1 ऐड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऐड S1 और यहाँ पे S1 डॉट A। तो S1 डॉट A में हम क्या करेंगे, 5 सप्लाई कर देते हैं, और S1 डॉट B में 7 सप्लाई कर देते हैं। सप्लाई कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट S1 डॉट A प्लस S1 डॉट B, ऐसे करेंगे तो हमको आउटपुट दे देगा 12, ठीक है। तो कहने का मतलब साफ साफ यही है कि जहाँ भी हमको क्या होगा, पब्लिक मेंबर देखेंगे, पब्लिक मेंबर जहाँ भी हम देखेंगे, पब्लिक मेंबर जहाँ भी देखेंगे तो हमको उसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर हुआ पब्लिक मेंबर के बारे में। पब्लिक मेंबर के बारे में कुछ क्लियर हो चाहे ना हो, बस इतना याद रखिएगा, डॉट ऑपरेटर लगा कर हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे। ओके गाइस, क्लियर हुआ। तो इसका जो भी हमारा ये प्रोग्राम, अभी 2 प्रोग्राम लिखे हैं, इसको हम लैपटॉप पर रन करा के देख लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यू आएगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देख रहे होंगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपना लिख लेते हैं पब्लिक के लिए देखने वाले हैं गाइस। और यहाँ पे सबसे पहले हम इंक्लूड कर लेते हैं अपना CPP फाइल। आप यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्टकट अप्लाई कर लिए हैं अपना। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, जो बोर्ड पे एग्जाम्पल लिए थे वही क्लास। कैसे बनाते हैं, क्लास कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लेते हैं, क्लास का नाम STU लिख देते हैं, पर कर्ली ब्रैकेट लगा के नीचे में सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। और यहाँ पे हम चूंकि देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ पब्लिक, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पब्लिक और यहाँ पे कॉलन, ये लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा बनाते हैं अपना पब्लिक। यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, और एक ले लेते हैं क्या, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे इंटीजर रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं, या फिर बिना फंक्शन का ही कर लेते हैं। ओके, आप फंक्शन बना के भी कर सकते हैं, बिना फंक्शन का कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने 2 बना लिया है, 2 हमने पब्लिक सेक्शन में रख दिया है। तो ये दोनों मेरा क्या है, डाटा पब्लिक। अगर पब्लिक डाटा है तो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं से भी एक्सेस अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, STU क्लास का एक ऑब्जेक्ट S1 बनाते हैं। S1 ऑब्जेक्ट बना लिए, और S1 ऑब्जेक्ट जो बना लिए है, S1 डॉट, अब यहाँ पे डॉट लगा के हम एक्सेस कर पाते हैं, पब्लिक मेंबर को हमें एक्सेस कर लेंगे डॉट लगा के। तो नेम इक्वल टू
और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हम सप्लाई कर देते हैं इस प्रकार से डबल कोट के अंदर में। और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे नेम सप्लाई कर देते हैं, नेम तो कर दिए, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू 38, ये हमने सप्लाई कर दिया। तो सप्लाई कर दिया अगर, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे गाइस बताइए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो प्रिंट करवा देंगे आप। सी आउट, सी आउट यहाँ पे अच्छे से अब लिख लेते हैं नेम, नेम, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं आप, क्या क्या प्रिंट करवा दें, S1 डॉट नेम, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइन चेंज कर लेते हैं, इंडेल, इंडेल, उसके बाद क्या, फिर से यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, इंडेल करने के बाद फिर से यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो REG रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। बस ये प्रिंट करवाने का फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्रिंट करवा देंगे गाइस। इतना चीज़ क्लियर हुआ, तो इसको हम रन करवा लेते हैं, आप रन करवा के देखते हैं आउटपुट आता है क्या नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि केस और रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या किया है, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या करें, वहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, उसको प्रिंट करवा ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रिंट होके आ गया है अच्छे से एकदम फॉर्मेट में, नेम इक्वल टू के केस और रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू 38, ये हमारा प्रिंट आके होके आ गया है। तो इस प्रकार से हम प्रिंट करवा लेते हैं पब्लिक वाले को। यहाँ पे पब्लिक वाले में तो ये तो समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम जो 2 नंबर का ऐड करेंगे यूजिंग क्लास एंड पब्लिक मेंबर एक्सेस फायर। ये हो गया गाइस। इसको आप अलग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करने के बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट CPP। यहाँ पे हमने फिर से अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। यहाँ पे हम जस्ट एक कर देते हैं ऐड टू नंबर, ऐड टू नंबर, और यहाँ पे 2 नंबर ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक ऐड नाम का क्लास बना लेते हैं, क्लास, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड या फिर सम लिख देते हैं सम, और यहाँ पे हम अब लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक कॉलन, आई थिंक आपको ये सब याद होना चाहिए अब, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम आपको 2 नंबर का ऐड करना है तो क्या होगा, 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, तो 2 वैल्यू ले लेते हैं, इंट A कॉमा B, 2 वैल्यू ले लिए। जब 2 वैल्यू ले लिए तो हमको क्या करना है, इस बार 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, सम, सम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1, और S1 डॉट A इक्वल टू हम सप्लाई कर देते हैं कुछ भी वैल्यू 5, और यहाँ पे S1 डॉट B इक्वल टू हम सप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 7, 7 सप्लाई कर दी। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आउटपुट ले लेंगे, क्योंकि पब्लिक है तो पब्लिक है तो हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट लगा के, तो डॉट लगा के एक्सेस कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं सम इक्वल टू, सम इक्वल टू, और यहाँ पे हम करते हैं S1 डॉट A प्लस S1 डॉट B, और यहाँ पे मेरा सम प्रिंट होके आ जाएगा। समझ में आया गाइस, सम को प्रिंट होके मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट अपना एनालाइज कर लेते हैं, आउटपुट एनालाइज कर लेते हैं गाइस, ये कौन सा आउटपुट आ गया, ये आउटपुट तो नहीं आना चाहिए था, क्या है देखते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन कहीं पे मिसिंग है गाइस। हाँ, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं भूला है, ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए थे इसलिए एरर आ गया, तो आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपको भी हो सकता है एरर पहुंचा दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम इक्वल टू 12, सम इक्वल मेरा 12 सही आंसर है, 5 और 7 12 होता ही है। ओके गाइस, तो ये एग्जाम्पल करवाने का मेन मकसद यही था कि हम आपको बता पाएँ कि डॉट लगा के हम कहीं से भी कोई मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक है तो। अगर पब्लिक नहीं है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसका आगे जाने के कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, अगर हमारा पब्लिक मेंबर है तो पब्लिक मेंबर है तो उसको हम डॉट लगा के एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो मेंबर डाटा मेंबर रहे या फिर मेंबर फंक्शन रहे। तो यहाँ पे हम तो क्या, यहाँ पे हम सिर्फ मेंबर डाटा मेंबर लिए हैं, मेंबर फंक्शन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर फंक्शन को हम करेंगे जब प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पर हम 2 चीज़ करेंगे, एक पब्लिक में करेंगे एक प्राइवेट में करेंगे, तो वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ऐसे ही करेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको क्या किए थे। यहाँ पे हम जस्ट क्या किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले हमें क्या किए थे, पहला एग्जाम्पल लीजिए जिसमें हम स्टूडेंट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर को पब्लिक रखे हैं और उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, पहले हम इसमें असाइन कर रहे हैं वैल्यू। अब असाइन करने के लिए आप फंक्शन भी बना सकते हैं, सेट डाटा करके गेट डाटा करके, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अब पहले हमने बता दिया है तो इसलिए आप बस बेसिक चीज़ में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया था कैसे फंक्शन के माध्यम से और कैसे हम
बिना फंक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, इसलिए अब उतना हम नहीं जा रहे हैं डिटेल में। जहाँ पे जाएगा नीड वहाँ पे हम करेंगे वो चीज़। तो यहाँ पे हमने पहले नेम प्रिंट करवा दिया है। नेम प्रिंट करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में वैल्यू दे दिया है। वैल्यू देने के बाद यहाँ पे हम एक ही लाइन में प्रिंट करवा लिए। ये इतना चीज़ लिखा है, बस ये प्रिंट करने का फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। आप अलग भी प्रिंट कर सकते हैं अगर जरूरी हो तो। उसके बाद हमने 2 नंबर का एडिशन देखा। 2 नंबर का एडिशन के लिए हम एक सम क्लास बनाए हैं। सम क्लास में हमको 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 2 नंबर ले लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद दोनों को वैल्यू सप्लाई किए हैं। वैल्यू सप्लाई करने के बाद उसको हम ऐड कर दे रहे हैं। ओके गाइस, ऐड कर दे रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने बताया क्या, डॉट लगा के हम क्या करेंगे, डॉट लगा के, जैसे यहाँ पे देखिएगा डॉट लगाएं। डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर ले रहे हैं। एक्सेस कर ले रहे हैं कैसे? हमने वो डायग्राम बनाया था, डायग्राम में S1 डब्बा, S1 में A फिर B, तो वैसे ही यहाँ वो A और B को यहाँ पे हम वैल्यू सप्लाई कर दे रहे हैं। वैल्यू सप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम प्रिंट कर दे रहे हैं। ओके, 2 नंबर को एडिशन कर लिया, 3 नंबर का भी कर सकते हैं, 4 नंबर का भी, और बहुत सारा अपने से एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप गाइस। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या रहेगा, प्राइवेट पे रहेगा। पब्लिक हो गया, फिर प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट करने के बाद क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड बच जाता है वो भी करेंगे, और उस समय हम कैसे कैसे चेंजिंग कर सकते हैं कुछ कुछ वो देखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। समझ में आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, और कहीं पे आपको डाउट हो, कहीं पे लग रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो आप कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। हेलो दोस्तों, तो हम लोग अगले मॉडिफायर की बात करते हैं, जो कि है हमारा प्राइवेट। अगले एक्सेस मॉडिफायर मेरा क्या है, प्राइवेट। तो प्राइवेट नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा क्या, प्राइवेट, कोई चीज़ प्राइवेट है। कभी कभी आप पढ़ते होंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट डाटा, ये सब आप सुनते ही होंगे। तो प्राइवेट मतलब क्या होता है, प्राइवेट मतलब सिर्फ उसी का है वो, कोई और उसको उस पर हक नहीं जमा सकता है, या फिर कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, उसी को बोलते हैं हम प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर है, जो ये हमको बताएगा जो कोई चीज़ हमको कौन एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, एक्सेस करेगा भी तो कौन एक्सेस कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं गैलरी का। गैलरी में बहुत सारा फ़ोटो रहेगा, ठीक है, गैलरी में बहुत सारा फ़ोटो है। अगर हम पब्लिक वाला एग्जांपल लेते हैं, हमने तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने एक पब्लिक वाला पढ़ लिया है, और अभी हम प्राइवेट देख रहे हैं। पब्लिक पढ़ लिया और प्राइवेट पढ़ लिया है। तो पब्लिक में मैं जैसे एक पब्लिक का एग्जांपल लेते हैं गैलरी में, तो जो फोटो आप खींचते हैंगे तो वह गैलरी में सेव रहता है। गैलरी में सेव रहता है, अगर कोई गैलरी ओपन करता है, तो कोई अगर गैलरी ओपन करता है तो वो फोटो सब देख सकता है, क्योंकि पब्लिक है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप कोई चाहते हैं फ़ोटो ना दिखाएं, अगर जो आप फोटो चाहते हैं सब देखें, तो उसको आप पब्लिकली गैलरी में रहने देंगे। ठीक है, अगर चाहते हैं कोई फ़ोटो आपका ना देखे, आपका मतलब जो भी फ़ोटो हो, जो चाहते हो कि कोई और ना देखे वो फ़ोटो को, तो आप क्या करेंगे, उस सारा फ़ोटो को क्या करेंगे, एक प्राइवेट फ़ोल्डर में रखेंगे। प्राइवेट फ़ोल्डर में रखेंगे और उस प्राइवेट फ़ोल्डर को भी हाइड करके रखेंगे। ऐसा करते होंगे आप, जनरली करते ही होंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्राइवेट डाटा हुआ। तो प्राइवेट डाटा हुआ तो इसको आप क्या किए, हाइड कर दिए। अब इसको कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, ये जो प्राइवेट डाटा हुआ मेरा, इसको कौन एक्सेस नहीं कर सकता है, बाहर वाला जो भी फंक्शन होगा वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, देखेगा ही नहीं तो एक्सेस कैसे कर पाएगा। ठीक है, एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब इसको कौन एक्सेस कर पाएगा, तो इसको वही एक्सेस कर पाएगा जो जिसको आप चाहेंगे एक्सेस कर सकते हैं। जिसको आप चाहेंगे आप खुद इसको एक्सेस पर लगाएंगे, आप खुद इसको एक्सेस पर लगाएंगे। ठीक है, और आप अगर आपका कोई दोस्त हो, अगर आप हाँ उसको बताए हुए हैं जहाँ यहाँ पे फ़ोटो है, तो वो भी एक्सेस कर पाएगा अगर उसको पासवर्ड मालूम हो तो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसको एक्सेस करवाना चाहते हैं, वही इसको एक्सेस कर पाएगा। तो वही यहाँ पे वही बात है क्या, The class member declared as private can be accessed only by the member functions inside the class. member function inside the class मतलब क्लास का जो भी मेंबर होगा सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाएगा, बाहर और कोई इसको एक्सेस ना कर पाएगा, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। हम फिर से यहाँ पे एक बनाते हैं क्लास STU, स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, और इसमें हम यहाँ पे प्राइवेट इस बार लिखते हैं, सब स्मॉल में है, प्राइवेट यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कॉलन। उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, मेरा स्टूडेंट का जो भी यहाँ पे एक इंट मोबाइल नंबर तो आप जनरली चाहते नहीं होंगे प्राइवेट हो, सॉरी पब्लिक हो किसी के सामने। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया, और इंट एज हम मान के चलते हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं इंट एज। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पे इसको चाहते हैं आप प्राइवेट रहे, किसी और इसको एक्सेस ना कर पाए तो क्या करिएगा, प्राइवेट सेक्शन में रखिएगा। और यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाते हैं वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाए हैं और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है। और ये मेरा क्या है, डाटा मेंबर, ये क्या है मेरा मेंबर फंक्शन, ये मेरा मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पे ये लाइन कहने का मतलब ये होगा, अगर हम किसी चीज़ को प्राइवेट में हम डिक्लेयर करते हैं, अगर एज अ प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो ये सब क्या हुआ, प्राइवेट हुआ। तो ये सब अगर प्राइवेट एज हम डिक्लेयर किए हैं तो सिर्फ वही इसको एक्सेस पाएगा जो उसका मेंबर फंक्शन होगा, जो इसका मेंबर होगा वही इस डाटा को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। जैसे ये क्या एक क्लास का मेंबर है, इसी क्लास में ये डिफाइन है, तो इसका ये मेंबर है, तो इसका मेंबर है, तो सिर्फ यही क्या करेगा, इस दोनों को एक्सेस कर पाएगा। जनरली क्या करेगा, यही इसको एक्सेस कर पाएगा, और बाहर वाला जो भी क्लास हो या फिर फंक्शंस हो वो इसको एक्सेस ना कर पाएगा, ठीक है। पहला लाइन का मतलब क्लियर हुआ। दूसरा लाइन क्या है, दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाई एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास। जैसे आप यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं, इसी एग्जांपल को आगे लेते हैं, इंट मेन और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका S1 ऑब्जेक्ट बनाए। तो S1 अब इसको मान लेते हैं, आप किसको अगर मोबाइल नंबर में आप डाटा सप्लाई करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर में अगर आप डाटा सप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे क्या, डॉट ऑपरेटर लगा के MOB लिख देते हैं और इक्वल टू यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है उसका यहाँ पे सप्लाई कर देंगे। तो ये जो है गाइस, ये जो है अगर हम मान लेते हैं एज कहेंगे आपको करने के लिए तो क्या करिएगा, S1 डॉट एज और यहाँ पे जो भी एज होगा आप वहाँ पे सप्लाई कर देंगे। तो ये जो है गाइस, ये सरासर क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक चीज़ बताया था क्या, जो पब्लिक मेंबर रहेगा सिर्फ उसी को हम क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करेंगे। डॉट ऑपरेटर लगा के किसको एक्सेस करते हैं, जो पब्लिक मेंबर रहता है उसी को। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये प्राइवेट है, तो प्राइवेट है तो इसको एक्सेस कैसे कर लीजिएगा, तो ये ऐसे हम इसको एक्सेस ना कर पाएंगे। तो वही बात लिखा गया है क्या, दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाई एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इस क्लास के बाहर जो भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैसे नहीं कर सकते हैं, देखना है, डॉट लगा कर ही नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा, एरर दे देगा। ओके, तो दूसरा लाइन क्लियर हुआ। दूसरा लाइन का मतलब क्या था, तीसरा लाइन आ जाए, ओनली द मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन, क्या देखिएगा, मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। यहाँ पे दो ही चीज़ को इसको एक्सेस कर पाएगा, कौन, पहला जो उसका मेंबर फंक्शन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसको एक्सेस कर पाएगा, डिस्प्ले क्या करेगा, इसको एक्सेस कर पाएगा क्योंकि वो मेंबर फंक्शन है। और दूसरा तरीका है फ्रेंड फंक्शन भी क्या कर सकता है, प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन भी क्या करेगा, इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर पाएगा जो भी प्राइवेट है उसको। तो फ्रेंड फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद जो भी हमारा आगे प्रोटेक्टर बचा हुआ है वो पढ़ के हम डायरेक्ट फ्रेंड फंक्शन समझेंगे कैसे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना ही याद रखिए, क्या है, मेंबर फंक्शन रहेगा तो ही इसको एक्सेस पाएगा और फ्रेंड फंक्शन रहेगा तो ही उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। जैसे हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करते हैं, ये दोनों डाटा को हम क्या करते हैं, प्राइवेट रखने देते हैं और यहाँ पे ये जो फंक्शन मेरा है इस फंक्शन को हम पब्लिक कर देते हैं। ये जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन था इसको हम क्या करते हैं, पब्लिक कर देते हैं। डिस्प्ले फंक्शन को हम पब्लिक कर देते हैं, या फिर आप सेट डाटा करके उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेवलप टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बस यहाँ पे समझ लीजिए हम इसको डिस्प्ले को पब्लिक कर लिए। पब्लिक इसलिए कर लिए क्योंकि ये तो मेंबर फंक्शन है, इसको तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं। तो इसको हम एक्सेस कर लेंगे कैसे, S1 डॉट यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, या फिर सी आउट सीन जो भी आपको करना होगा, सी आउट करके यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो भी इसका वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा गाइस। क्लियर हुआ। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और तब समझते हैं इस एग्जांपल की हेल्प से हम कैसे इसको प्राइवेट मेंबर को कैसे हम इसमें डाटा सप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर में हम कैसे डाटा सप्लाई करते हैं वो समझते हैं, और कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे वो सभी समझते हैं। ओके गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके रिलेटेड। तो अभी तक हमने क्या जाना है, प्राइवेट एक्सेस एपीआई के बारे में, इसको उसका क्लास का जो भी मेंबर रहेगा सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, या फिर फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो अभी तो हम मेंबर फंक्शन वाला भी देख लेते हैं और फ्रेंड फंक्शन से हम बाद में करके देखेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम देखते हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड लगा दीजिएगा, जो भी लगाना हो, यूजिंग नेम स्पेस लिख दीजिएगा। उसके बाद हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास STU के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट डाटा मेरा क्या है, इंट नेम प्राइवेट, जैसे एग्जांपल लेना है तो नेम प्राइवेट रख देते हैं, और उसके बाद
इंट नेम नहीं होगा, स्ट्रिंग नेम होगा, स्ट्रिंग नेम और इंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, दो चीज़ को हम प्राइवेट रखे हैं। और हम यहाँ पे पब्लिक रखेंगे, किसको हम यहाँ पे पब्लिक रखेंगे, क्यों रख रहे हैं वो भी बताएंगे। पब्लिक यहाँ पे हम दो फंक्शन लिखते हैं, दो फंक्शन कौन कौन सा लें, पहला लेते हैं void सेट डाटा करके फंक्शन लेते हैं। हमको दो चीज़ को सेट करना है, तो यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, दो हम यहाँ पे फंक्शन में इनपुट लेंगे और वहाँ उसमें हम सेट करेंगे। और दूसरा हम फंक्शन लेते हैं void डिस्प्ले करके यहाँ पे हम फंक्शन लेते हैं। और उसके बाद ये दोनों काम हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, फंक्शन का ब्लूप्रिंट हो गया, सॉरी क्लास का ब्लूप्रिंट हो गया। यहाँ पे दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा क्या है, प्राइवेट है, ये दोनों मेरा क्या है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट है तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं वो समझेंगे यूजिंग हमारा जो भी ये मेंबर फंक्शन है उसके हेल्प से। ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा मेंबर फंक्शन है, क्लास का ये मेंबर फंक्शन है। तो हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे वो समझते हैं। तो हम सबसे पहले मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन फंक्शन में आ गया, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का, stu_s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, s1 डॉट, हम कैसे आप सेट करेंगे, डायरेक्टली हम डॉट लगा के नेम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, नेम को एक्सेस करेंगे तो हमारा एरर देगा। लेकिन ये देखिएगा फंक्शन मेरा क्या है, पब्लिक है, तो पब्लिक है तो हम पब्लिक को तो डॉट लगा के कर सकते हैं एक्सेस। तो पब्लिक को हम डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, पब्लिक को हम डॉट लगा के एक्सेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेट डाटा, और यहाँ पे हम नेम के जगह पर क्या देंगे, KKS, और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर 38 सप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करने का काम करेंगे, तो प्रिंट करते हैं, तो s1 डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करके फंक्शन ख़त्म कर देंगे, तो इतना करने से क्या हमको प्रिंट हो जाएगा, तो अगर आपका जवाब है हाँ प्रिंट हो जाएगा, तो हम आपको बता दें आपका जवाब गलत है। क्यों, आपका कंसेप्ट सही है, प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपको बताइए प्रिंट कैसे होगा जब ये दोनों फंक्शन का हम डेफिनेशन दिए ही नहीं है, फंक्शन का दिए ही नहीं है, तो प्रिंट कैसे होगा, फंक्शन कॉल कैसे होगा। ठीक है, तो इसका ये तो सिर्फ डिक्लेरेशन है, इसका फंक्शन का डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन का है। तो चलिए अब डिफिनेशन देते हैं तब प्रिंट होगा। तो अब पहले इसका डिफिनेशन देते हैं, तो हमने बताया था स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए करते हैं। तो स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करते हैं, void 2 कॉलन, उसके बाद उसका कौन सा फंक्शन है, सेट डाटा, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, void क्लास नेम मेरा stu स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद सेट डाटा कर दिया। यहाँ पे कौन सा आ रहा है, स्ट्रिंग s दे देते हैं यहाँ पे, और इंट r दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो जब ये है, इसका क्या है, मेंबर है, इस क्लास का मेंबर है, तो ये तो इसको एक्सेस कर सकता है, नेम को, प्राइवेट रहे कुछ भी रहे, मेंबर इसका एक्सेस कर सकता है इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम इक्वल टू जो भी s का वैल्यू आएगा यहाँ पे सप्लाई कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में जो भी r का वैल्यू आएगा यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट हम कर रहे हैं काम, उसमें रख देंगे वैल्यू, और ये तो मेरा सेट कर देगा। तो चलिए डिस्प्ले का भी लिख देते हैं, void stu यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, बस प्रिंट करवा देंगे, cout नेम, cout रजिस्ट्रेशन नंबर, cout नेम और cout रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे क्या करेगा, अब वो वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे हम जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये जो स्कोप रेजोल्यूशन लगा के बाहर लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं, अच्छा लगे इसलिए। इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते थे, जैसे हम बताए थे, ऑब्जेक्ट जब बना रहे थे तो वहाँ पे। तो आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, ये मत कहिएगा ये तो बाहर हम डिक्लेयर कर दिए हैं, बाहर डिक्लेयर किए हैं, बाहर डेफिनेशन में लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगा के ये बता रहे हैं। तो ये जो है इस क्लास का ये जो फंक्शन है, ये सेट डाटा करके इस क्लास का है, स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए हम वो बता रहे हैं। बाहर लिखे इसका मतलब ये नहीं जो वहाँ पे हम बाहर लिख दिए तो बाहर वाला एक्सेस कर लिया, वैसा कुछ नहीं है। ये बता रहे, ये जो सेट फंक्शन है इस stu क्लास का है, वो बता रहा है यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन के जरिए। तो ये नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर को ये फंक्शन तो एक्सेस कर ही सकता था, तो ये फंक्शन एक्सेस कर लिया ये दोनों को, और यहाँ से जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे थे यहाँ पे सप्लाई कर देगा, और ये इसको वैल्यू दे देगा। ठीक है, सेम वही प्रिंट करने वाला में काम करेगा। तो ये जो भी है इसको हम क्या करेंगे, रन करके दिखाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये प्राइवेट का फंडा क्लियर हो गया होगा। और एक मेंबर फंक्शन के जरिए तो हम कैसे किए वो जान गए, और फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो करने का मतलब जब ये मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। ओके, हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपना प्राइवेट
एक्सेस मॉडिफायर का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिखते हैं। ओके गाइस, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राइवेट का करना है, तो क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट का कर लेते हैं जैसे हमने किया था। तो क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट STU, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेमीकोलन लगा देते हैं क्योंकि सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं बार बार। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट लिखने के बाद क्या करेंगे, प्राइवेट लिखने के बाद यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम और एक इंट रजिस्ट्रेशन नंबर करके। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करिएगा, जैसे सब हर बार करते हैं वही करिएगा ना। क्या करिएगा, क्या करिएगा, ऐसे करिएगा क्या, देखिए। सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, STU ऑब्जेक्ट बना लिए, S1 ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करिएगा, S1 डॉट नेम इक्वल टू, कैसे करिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू 38, यही करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसका प्रिंट करवाइएगा, सी आउट, क्या, सी आउट क्या, S1 डॉट नेम, उसके बाद क्या, थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद S1 डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, यही प्रिंट करवाइएगा। ऐसे ही करिएगा ना, प्रिंट ऐसे ही करवाते हैं। तो चलिए इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं क्या इसमें ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट आता है वो देखते हैं। देखिए एरर आ गया, यही ट्विस्ट है इसमें, एरर आ गया, यही ट्विस्ट है गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या ट्विस्ट है। हमने आपको एक चीज बताया था क्या, डॉट ऑपरेटर लगा के सिर्फ हम उसी को एक्सेस कर सकते हैं जो मेरा क्या होगा, पब्लिक में होगा। लेकिन ये क्या पब्लिक में है, आप यहाँ पे नेम जो एक्सेस कर रहे हैं ये क्या है, यहाँ पे देखिए क्या, कौन से सेक्शन में, प्राइवेट सेक्शन में है। तो प्राइवेट सेक्शन में जब है तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक्सेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको एक्सेस करने का दो तरीका है। पहला तो मेंबर फंक्शंस के माध्यम से, और दूसरा फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से। तो फ्रेंड फंक्शन के माध्यम से वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे मेंबर फंक्शन के माध्यम से हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो इतना चीज क्लियर हुआ तो ये तो मेरा गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो इसको हम लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, कमेंट करके यहाँ पे लिख देते हैं गड़बड़ हो गया। ठीक है, मतलब उधर उधर वाले सेक्शन में भेज दिए ताकि आप समझ लीजिए ये गड़बड़ हो गया है। ओके, ये हो गया। उसका चलिए अब इसको हम फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो इसको हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हम किस सेक्शन में रखेंगे, पहले यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। चलिए वाइड वाइड, अब यहाँ पे हम कर देते हैं एक सेट डाटा, सेट डाटा, और यहाँ पे हम दो चीज लेंगे क्या, एक स्ट्रिंग लेंगे और एक इंटीजर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे अपना। ओके, ये चीज कर दिए। अब मान लेते हैं ये जब आप किए होंगे, ये चीज किए हैं, तो ये जब जब किए हैं तो मान लेते हैं फिर से आप यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाइएगा, ये सेट डाटा और डिस्प्ले को आप कैसे प्रिंट करवाइएगा, इसको कैसे कॉल करिएगा। तो कॉल करने के लिए भी तो आपको डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब बिना डॉट लगाए आप यहाँ पे सेट डाटा लिखे कर नहीं सकते क्योंकि इसका क्लास में ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पब्लिक सेक्शन में लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे पब्लिक, इसको लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम डॉट लगा के ये दोनों फंक्शन को कॉल कर सकें। ये देखिए ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इस पे तो हम कर सकते हैं डॉट लगा के। तो हम इनडायरेक्ट क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। ये हो गया। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले चलिए फंक्शन कॉल करवा देते हैं। जो आप कर रहे होंगे हमेशा फंक्शन कॉल करवा देते हैं। तो S1 डॉट सेट डाटा, सेट डाटा में क्या क्या सप्लाई कर दें, KKS, और यहाँ पे 38 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, S1 डॉट डिस्प्ले, और यहाँ से फंक्शन कॉल कर देंगे। तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, देखिए प्रिंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्यों क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का हम डिक्लेरेशन किए हैं, फंक्शन का डेफिनेशन दिए कहाँ है। तो फंक्शन का डेफिनेशन दे देते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन आप यहाँ पर भी दे सकते हैं और क्लास के बाहर भी दे सकते हैं। तो अच्छा लगने के लिए बस हम क्लास के बाहर इसका डिक्लेरेशन देंगे ताकि क्लास के अंदर में गैदरिंग ना हो, इसलिए। तो यहाँ पे देते हैं वाइड, और यहाँ पे क्लास का नाम देना पड़ेगा क्योंकि हम क्लास के बाहर कर रहे हैं। तो क्लास का नाम देते हैं STU, और स्कोप रेजोल्यूशन, और यहाँ पे हम पहले से डाटा का फंक्शन देते हैं। सेट डाटा में क्या आ रहा है, हमारा स्ट्रिंग आ रहा है। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे स्ट्रिंग S ले लेते हैं और एक इंटीजर N दे देते हैं या फिर R दे देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पे डिफिनेशन में क्या देंगे, नेम। नेम तो एक्सेस कर ही सकता है क्योंकि उसका मेंबर है। नेम इक्वल टू जो मेरा S का वैल्यू आएगा वो सप्लाई कर देना है, और रजिस्ट्रेशन में क्या करना है हमको, जो R का वैल्यू आएगा वो सप्लाई कर देना है। तो ये तो डाटा को सेट कर देगा।
सेट करेगा तो हमको डिस्प्ले भी करवाना है, तो चलिए डिस्प्ले करवाते हैं हम। तो डिस्प्ले कराने के लिए void stu और यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन डिस्प्ले, और डिस्प्ले करवा देते हैं आप। तो यहाँ पे सी आउट में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं नेम, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट कर देते हैं। ओके गाइस, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करें, यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे एक्सेस क्या कर रहे हैं, ये दोनों मेरा क्या है, नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे प्राइवेट में है। तो प्राइवेट में तो हम प्राइवेट को कैसे एक्सेस किए हैं, उसके जो मेंबर में था, मेंबर फंक्शन था, उस मेंबर फंक्शन के जरिए हम उसमें पहले बैठे वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। अब वैल्यू नहीं भी सेट करिएगा तो क्या कर, डायरेक्ट डिस्प्ले कराइएगा तो कोई गारबेज वैल्यू आ जाएगा, तो गारबेज वैल्यू पे आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम कमेंट करते हैं, कमेंट करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले चलिए कॉल करवाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक और चेंजिंग करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, जो वैल्यू दिए हैं यहाँ से के 138 प्रिंट होकर आना चाहिए था। यहाँ पे देखिए आ रहा है, क्या आ रहा है प्रिंट होके, उस टाइप से यहाँ पे आगे समझेंगे थोड़ा सा, और इसमें एक चेंजिंग करेंगे और उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा के 38 प्रिंट होके आ गया है। ओके, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यू सेट करने से पहले S1 डॉट अगर हम डिस्प्ले करवा देंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए गाइस, बताइए क्या प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए क्या प्रिंट होके आता है, यहाँ पे पहले हम डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, जब कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं तब, कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं तब हम प्रिंट करवा के देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गार्बेज वैल्यू आ गया है, यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू आ गया है। ये तो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए कि ताकि केस और 38, क्योंकि बाद में हम सेट कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन ये क्या है, ये गार्बेज वैल्यू आ रहा है, ये गार्बेज वैल्यू आ रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू क्यों आ रहा है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा चेंजिंग करके देखे थे और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे दो मेथड बताए, जैसा कि फ्रेंड फंक्शन के जरिए और एक मेंबर फंक्शन के जरिए। तो मेंबर फंक्शन के जरिए तो हम जान गए हैं, फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम क्या करेंगे आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो आपको ये कैसा लगा एक्सेस करके प्राइवेट मेंबर को जरूर बताइएगा। तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो एक और बच गया है मेरा, क्या, प्रोटेक्टेड बच गया है। पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, और एक प्रोटेक्टेड बच गया है। तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और कैसा लगता है वो बता दीजिएगा आपको। अगर उसमें कोई डाउट हो, डाउट यहाँ पे कुछ में क्या में हो सकता है, कुछ में तो डाउट होगा नहीं, तो थोड़ा सा यहीं पे डाउट होगा सेट डाटा और यहाँ पे कैसे करें। तो ये ऐसे समझिए, ये सेट डाटा क्या है, सेट डाटा इस क्लास का मेंबर है, इस क्लास का मेंबर है। ये जो मेंबर है, तो मेंबर कुछ भी कर सकता है, उसका प्राइवेट रहे चाहे प्रोटेक्टेड रहे चाहे पब्लिक रहे, मेंबर सब कुछ कर सकता है, उसके साथ सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस कर लेगा, ये तो एक्सेस कर ही सकता है। तो ये जब एक्सेस कर ही सकता है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सेस करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको, जैसे वो था ना घर का भेदी लंका का है, तो ये घर का भेदी क्या है, इस प्राइवेट मेंबर को लंका ढा रहा है। ये इसका घर का ही है, घर का ही है आदमी, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके जो प्राइवेट जो डिटेल होता है उसको पब्लिक कर दे रहा है, मतलब आगे पहुंचा दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को ये बैक कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो भी आगे समझेंगे क्या है, सब नहीं है। तो गाइज आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। तो मिलता है गाइज नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे अगले एक्सेस मॉडिफायर का, जो कि है मेरा प्रोटेक्टेड। हमने ऑलरेडी कैसे कर लिया, हमने ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट देख लिया है, और आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड का। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रोटेक्टेड का। तो प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो रक्षा कैसे कर रहे हैं, रक्षा कर रहे होंगे, यहाँ पे किस चीज़ का रक्षा करिएगा, डाटा का, जो भी उसका मेंबर फंक्शन है, मेंबर वेरिएबल है, उसका रक्षा करिएगा। तो वही बात है यहाँ पे, क्या, द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू प्राइवेट। ये सिमिलर है प्राइवेट से, जैसा प्राइवेट है वैसा ही ये भी है। एक्सेस मॉडिफायर इन द सेंस दैट इट कांट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास अनलेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। जैसा हमने प्राइवेट में जाना था, क्या ऐसा समझिए ना, प्रोटेक्टेड जो मेरा है ना वो सिमिलर है प्राइवेट जैसा, सिमिलर है प्राइवेट जैसा। तो अगर सिमिलर प्राइवेट जैसा है तो प्राइवेट जैसा ही काम करेगा। प्राइवेट में क्या हो रहा था, प्राइवेट में जो भी मेरा आउटसाइड द क्लास था फंक्शन, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। आउटसाइड जो मेरा क्या था उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर भी वो क्या है, जो आउटसाइड रहेगा उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो उसका मेंबर रहना चाहिए या तो फ्रेंड फंक्शन के जरिए। ये ऑलरेडी हमने प्राइवेट वाला में देख लिया था। तो वही बात है यहाँ पे, तो रिपीट करने से क्या ही फायदा। ओके, तो द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इन द सेंस दैट इट कांट एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास अनलेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। जब तक हम फ्रेंड फंक्शन नहीं लगाएंगे या फिर उसका मेंबर फंक्शन नहीं लगाएंगे तब तक उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट खत्म, अगला पॉइंट पे, द डिफरेंस इज दैट द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास
ऑफ दैट क्लास एज वेल। अब ये ड्राइव्ड क्लास सब क्लास क्या है, तो ड्राइव्ड क्लास करने का मतलब एक क्लास जो भी मेरा है उसको इनहेरिट करके दूसरा क्लास बनाना। तो ये हम इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में समझेंगे अच्छे से, और इनहेरिटेंस वाले में ही प्रोटेक्टेड ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का जब टॉपिक देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी याद रखिए क्या, जो भी मेरा प्रोटेक्टेड है जब हम लगाएंगे एक्सेस मॉडिफायर तो वो क्या करेगा, उसका जो सब क्लास होगा वो भी इसको क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा अगर हम प्रोटेक्टेड लगाते हैं तो। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। और नोट पॉइंट में क्या है, दिस एक्सेस थ्रू इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने बताया, इट कैन अल्टर द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ बेस क्लास इन डिराइव्ड क्लास डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस हम इनहेरिटेंस वाले में ही पढ़ेंगे, तो वो डिपेंड कर, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्लास है मेरा, अब इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो हम ये डिपेंड करता है इसको हम किस मोड में इनहेरिट करें, या तो पब्लिक, या तो प्रोटेक्टेड, या तो प्राइवेट। अगर चीज़ किस मोड में हम इनहेरिट कर रहे हैं उस टाइप से क्या होता है, मेरा वो जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो अल्टर कर जाता है। ठीक है, चेंज कर जाता है उस टाइप से, तो वहाँ पे हम वो देखेंगे, इनहेरिटेंस जब देखेंगे तब। बस अभी याद रखिए प्रोटेक्टेड मेरा एज अ सिमिलर ऑफ प्राइवेट है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हैश टैग लिख दीजिएगा अपना जो भी लिखना होगा, यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, क्लास STU करके, और यहाँ पे हम एक डाटा लेते हैं प्रोटेक्टेड करके, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डाटा, वही चीज़ ले लेते हैं फिर से, स्ट्रिंग नेम और इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, एज दो फंक्शन ले लेते हैं, void सेट डाटा और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे हम इंटीजर लेंगे, और उसके बाद फिर से void डिस्प्ले और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये दोनों को हम रखेंगे पब्लिक, पब्लिक में, तभी तो इसको एक्सेस कर, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन में जाते हैं, तो मेन फंक्शन में ये क्या करिएगा, ये जो भी मेरा है उसको हम यहाँ पे जैसे कि मेरा क्या था, मेन फंक्शन में क्या करेंगे, ये दोनों का इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंट मेन हो गया, मेन फंक्शन में हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, STUS1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो हम क्या करेंगे, डॉट लगा के आप इसको एक्सेस करिएगा, अगर आप बोल रहे हैं हाँ डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे, तो आप फिर से अच्छे से गलत हैं, क्योंकि डॉट लगा के हम उसी को एक्सेस कर पाते हैं जो कि मेरा पब्लिक रहता है, लेकिन ये क्या है, प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड है तो डॉट लगा के हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन मेरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब चलते हैं आगे, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे S1 डॉट, अब यहाँ पे डॉट लगा के इसको एक्सेस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, पब्लिक में है, सेट डाटा, और यहाँ पे हम दे देंगे KKS, और यहाँ पे हम दे देंगे कॉमा लगा के 38। ठीक है, उसके बाद S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे, हो गया मेरा, ऐसे करके प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करके प्रिंट तब करेगा जब इसका हम बॉडी बनाएंगे तब, तो बॉडी बना देते हैं। अब जैसा हम प्राइवेट में किए थे सेम वही से ही कर रहे हैं, और ज़्यादा यहाँ पे कोई चेंज है नहीं, क्योंकि ये सिमिलर है प्राइवेट जैसा। और इनहेरिट करेगा तो इनहेरिट वाला हम इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो void STU स्कोप रेजुलेशन सेट डाटा, और यहाँ पे स्ट्रिंग S और इंट R ये ले लेते हैं। उसके बाद नेम में सेट कर देंगे हम S, और रजिस्ट्रेशन नंबर में सेट कर देंगे R, ये सेट कर दिए। उसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले करने में, तो फिर से डिस्प्ले STU स्कोप रेजुलेशन डिस्प्ले, ये सब ये हमने कर लिया है ऑलरेडी प्राइवेट वाले में, तो इसलिए हम यहाँ पे घस के कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बस हम प्रिंट करवा देंगे, और ये प्रिंट कर देगा कैसे, क्योंकि ये जो है, ये जो सेट डाटा है, ये सेट डाटा क्या है, पब्लिक है, तो इसलिए हम डॉट लगा के इसे एक्सेस कर लिए। जब डॉट लगा के एक्सेस कर लिए तो ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी ये दोनों क्या है, इसका मेंबर है, तो मेंबर है, तो क्या होगा, ये दोनों को तो ये एक्सेस कर ही सकता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जो पब्लिक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपने घर में जाओ, और ये होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही वाला काम हो गया। घर का भेदी क्या कर रहा है, लंका ढा रहा है। घर का भेदी डायलॉग सुने होंगे, घर का भेदी क्या कर रहा है, लंका ढा रहा है। ये दोनों पब्लिक में है, और ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड वाला को एक्सेस करके कर रहा है, लो ये वाला इसका वैल्यू है। इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, जो मेरा प्रोटेक्टेड है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रीच कर रहा है, सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो ये घर का भेदी जो है, ये घर का भेदी लंका को ढा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, घर का भेदी लंका ढा रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से गैलरी वाला में आप ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि अब गैलरी वाला यूज करते हैं ना। ये मेरा क्या है, गैलरी है, ये गैलरी है, गैलरी में बहुत सारा फोटो है। बहुत मेरे में अब एक मान लेते हैं ये आपका फ्रेंड है,
ये फ्रेंड है, इस फ्रेंड को आप बताए हुए हैं सब कुछ हैं, ये सब कुछ मुझे को पता है इसका, ये भी पता है जो आप कहाँ पे इस फोल्डर को क्या किए छुपा के रखे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसको पता है, ये बोला है हाँ हम किसी को नहीं बताएंगे ऐसा कुछ, मतलब बस आपको विश्वास दिया ले हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप ये फोटो यहाँ पे रखे हैं, वीडियो यहाँ पे रखे हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और फ्रेंड आता है इसका, एक और यहाँ पे फ्रेंड आता है F2। ये फ्रेंड आता है, ये क्या करता है, इसको घूस खिलाता है, मतलब कुछ पार्टी वार्टी के नाम पे इसको क्या कर रहा है, फुसला लेता है और कहता है इसका जो भी डाटा है हमको बताओ ना क्या है, इसका डाटा बताओ ना क्या है। ये तो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है। मेंबर नहीं मतलब उसका फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड करने के बाद तो उसका मेंबर नहीं है, सिर्फ मेंबर और उसका फ्रेंड ही उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये तो मेंबर नहीं है, नहीं फ्रेंड है, तो अब क्या कहेगा, ये कहेगा इसको घूस खिलाएगा, इसको घूस खिलाएगा, पार्टी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसको बताओ ना क्या है, उसका डाटा बताओ ना क्या है। तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद क्या करेगा, इसको बता देगा। तो ये क्या कर रहा है, घर का भेदी लंका को ढहा दे रहा है। तो इसलिए ज़्यादा विश्वास अच्छी बात नहीं है किसी पे करना। ओके गाइस, समझ में आ रहा है घर का भेदी कैसे लंका ढहा रहा है। तो ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, पता चले कुछ घूस वूस खिला दिया तो वो भी आपको घर का वैसे ही लंका ढहा देगा। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या बताता है, ये कंसेप्ट ही प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या बताता है, वो यही बताता है कि आप अपने डाटा को अपने पास ही रखें, किसी और को शेयर ना करें। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल। लिख देते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस फायर का यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले। तो सबसे पहले वही हैशटैग इंक्लूड आर लगा लेते हैं अपना। तो आप पूरा लिखिएगा, हम छोटा मोटा लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रोटेक्टेड में क्या करेंगे, जैसा कि बताया था प्रोटेक्टेड क्या होता है, एक तरह का क्या है, पब्लिक ही है, सॉरी प्राइवेट ही है। तो प्राइवेट ही है, तो चलिए प्राइवेट जैसा काम कर लेते हैं। फिर क्लास बना लेते हैं, क्लास बना लिए, क्लास में यहाँ पे एस लिख देते हैं। एस एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि एक एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाइएगा, इसलिए बार बार एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल करवाएंगे, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद बहुत सारा इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड के बाद कॉलन, कॉलन लगाने के बाद क्या करेंगे, नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम करके ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम NAME नेम। उसका क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं गाइस। ओके, उसका क्या करेंगे, ये तो मेरा हो गया प्रोटेक्टेड। हम जैसा कि बताया क्या ये सेम है किसके जैसा, सेम है मेरा प्राइवेट के जैसा। तो सेम प्राइवेट के जैसा है, तो यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन किस में बनाएंगे, पब्लिक वाले सेक्शन में, पब्लिक वाले सेक्शन में इसलिए क्योंकि हम फंक्शन को कॉल करवा सके। वॉइड, वॉइड एक हम सेट डाटा कर देते हैं, सेट डाटा। और यहाँ पे क्या क्या नेम ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का एक ले रहे हैं डाटा, और एक इंटीजर टाइप का ले रहे हैं। ये हो गया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया फंक्शन को। एक और यहाँ पे डिस्प्ले करके कर देते हैं, डिस्प्ले, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे दो चीज़ करते हैं, एक फंक्शन को इसी में डिफाइन कर देते हैं, एक थोड़ा सा चेंजिंग करके देखते हैं और कुछ नहीं। एक फंक्शन को इसी में डिफाइन, क्लास में ही डिफाइन कर देंगे और एक बाहर करेंगे, ताकि आपको सब वैरायटी का यहाँ पे फ्लेवर मिल सके। ओके, तो यहाँ पे हो गया, तो एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं आप बाहर में, बाहर में हम लेते हैं सेट डाटा, डिस्प्ले अंदर ही कर देते हैं। तो डिस्प्ले वाला जो सेक्शन है इसको सेमीकोलन हटा के एक ही साथ क्या करें, रिक्रिएशन और डिफाइन एक ही साथ कर दे रहे हैं। तो सी आउट, सी आउट के बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे क्या, नेम, नेम के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस देने के बाद क्या करेंगे, स्पेस देने के बाद यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रिंट करवा देंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रिंट करवा दिए। अब यहाँ पे इंडेल भी दे देते हैं, लाइन चेंज करेंगे इसलिए इंडेल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो सेट डाटा है इसको हम बाहर में करते हैं, सेट डाटा इसको हम बाहर में करते हैं। सेट डाटा को बाहर में करने के लिए क्या करेंगे, क्लास से बाहर जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हमको इसको प्रेजेंटेशन लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं, उसके बाद क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, कैपिटल STU है। उसके बाद यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन और यहाँ पे सेट डाटा। और सेट डाटा में जैसे फंक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो फंक्शन मेरा क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग S दे देते हैं, स्ट्रिंग S कॉमा इंट, रजिस्ट्रेशन नंबर को R से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये का आ गया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बेस्ट क्या करना है, नेम में हमको सप्लाई कर देना है किसका, एस का वैल्यू, और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में दे देना है आर का वैल्यू, रजिस्ट्रेशन नंबर में आर का वैल्यू दे देंगे। बस इतना सिंपल सा काम था।
जब फंक्शन कॉल करवाएंगे तो आपको प्री रिक्वेस्ट में बताए थे फंक्शन आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, यहाँ पे फंक्शन कॉल कैसे कर रहे हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो ये मेरा हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं एस टी यू एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं S1, और यहाँ पे S1 डॉट सेट डाटा, तो सेट डाटा को यहाँ पे कॉल कर देना है गाइस। कॉल कैसे कर दें, इस बार दे देते हैं, इस बार भी वही दे देते हैं, क्या चेंज करें बार बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे 38 दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन अंदर नहीं बाहर जाइए, उसके बाद S1 डॉट डिस्प्ले कर लेते हैं गाइस, तो डिस्प्ले कर लेते हैं, और यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं प्रिंट करवा लेते हैं, और देखते हैं मेरा क्या आता है आउटपुट। तो आउटपुट जो होना चाहिए वही आएगा, क्या होना चाहिए, वही जो आप सोच रहे हैं वही होना चाहिए। ये एकदम सही चल रहा है, स्मूथली चल रहा है मेरा प्रोग्राम। ओके, तो ये स्मूथली चल रहा है, तो हम यहाँ पे चलिए गार्बेज वैल्यू मेरा आता है या नहीं वो देखते हैं फिर से। जैसे हमने प्राइवेट में देखा था गार्बेज वैल्यू आ रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे गार्बेज वैल्यू आता है या नहीं। तो हम पहले डिस्प्ले करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे। पहले हम डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए गार्बेज वैल्यू, इतना सारा गार्बेज वैल्यू आ रहा है गाइस। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया। समझ में आएगा गाइस, प्रोटेक्टेड हमने देख लिया, पब्लिक देख लिया, और प्राइवेट देख लिया, तीनों जो भी था उसको हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।